हेलो गाइस, आज अब एक नए टॉपिक पर आते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ईआर डायग्राम, ये बहुत पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन। ये इंटरव्यूज़ में या कोई आप बाहर से पेपर दोगे तो उसमें भी बहुत पूछा जाएगा। इट हेल्प्स टू डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस विद डायग्राम। ये हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है विद हेल्प ऑफ डायग्राम। जो हमारा डेटाबेस स्कीमा था वो खाली स्ट्रक्चर को डिज़ाइन स्ट्रक्चर दिखा रहा था। स्कीमा इज द स्ट्रक्चर है वो, तो स्ट्रक्चर को कैसे डिज़ाइन करना है वो डायग्राम की हेल्प से आप समझिए। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इट शोज रिलेशनशिप ऑफ एंटिटी सेट्स स्टोर्ड इन डेटाबेस। जो हमारा एंटिटी सेट है उसका रिलेशनशिप भी बताता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। पहले बात आता है एंटिटी में। एंटिटी होता है द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। जो भी रियल वर्ल्ड चीज़ें हैं उसे हम एंटिटी बोलते हैं। उसके पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, विच हैज़ सम प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स, उसे हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज़, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एंटिटीज़ बोलते हैं। कोई भी मान लो आप एंटिटी में, स्टूडेंट, टीचर, हॉस्पिटल, बैंक, पुलिस स्टेशन, कुछ भी मान लो, सब एक एंटिटी है। एंटिटी मतलब आप समझ लीजिए एक प्रकार का नाम। एंटिटी सेट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एंटिटीज़। एंटिटी सेट होता है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एंटिटीज़। जो हमारी एंटिटीज़ है उसका कलेक्शन हो रहा है, सिमिलर टाइप जो हैं वो कलेक्टिव हो रहे हैं। एंटिटी सेट को ईआर डायग्राम में दिखाते हैं ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में, और उसके अंदर उसके नाम लिखते हैं एंटिटी का, एंटिटी सेट का। जैसे हमने क्लास 1 बना रखी है, क्लास 2 बना रखी है, ऐसे एक एंटिटी सेट हम बना सकते हैं। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स इट द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी। एंटिटी का प्रॉपर्टीज को दर्शाता है एट्रीब्यूट्स। इसका शेप होता है वोवल में, वोवल शेप का स्ट्रक्चर होता है एट्रीब्यूट्स का। पहला है की एट्रीब्यूट्स। इट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एन एलिमेंट फ्रॉम एन एंटिटी सेट। ये एक यूनिकली आइडेंटिफाइंग एलिमेंट है, एंटिटी है फ्रॉम एंटिटी सेट। एंटिटी सेट का यूनिकली आइडेंटिफाइंग एंटिटी है। जैसे हमने बनाया क्लास 1 ABC, तो ये एक एंटिटी सेट में एट्रीब्यूट्स को की एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में बता रहा है। फिर उसके बाद आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। कंपोजिट मतलब बहुत सारे को मिक्सअप करना। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स। अदर एट्रीब्यूट्स का वो मिक्सअप होना, कलेक्शन होना, कॉम्बिनेशन होना। स्टूडेंट नाम का एंटिटी सेट बनाया, उसका एड्रेस एक एट्रीब्यूट है। फर्दर उसको डिवाइड कर दिया है 3 एट्रीब्यूट्स में, स्टेट, सिटी और पिन कोड। ये 3 एड्रेस से रिलेटेड है, तो कॉम्बिनेशन बना दिया एक प्रकार का। फिर आते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट इट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज़। ये बहुत सारी वैल्यूज़ को होल्ड सकता है। स्टूडेंट नाम का हमने एंटिटी सेट बना दिया, उसके साथ लाइन खींच के फ़ोन नंबर, स्टूडेंट का बहुत सारे मल्टीपल्स वैल्यूज़ फ़ोन नंबर हो सकते हैं, तो उसको AR डायग्राम में डबल वोवल शेप में दिखाते हैं। फिर उसके बाद आता है डिराइव्ड। इट इज़ द एट्रीब्यूट विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट। ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव्ड हो रखा है। जैसे स्टूडेंट नाम का एंटिटी सेट बनाया, उसके साथ DOB उसका एट्रीब्यूट्स हो गया, फर्दर डिवाइड कर दिया उसे एज में, तो ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहलाएगा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है सेम है DOB से एज की, तो हम इसको डिराइव्ड एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा था सिंगल इनहेरिटेंस, जो एक इनहेरिटेंस से दूसरे पेरेंट चाइल्ड से, पेरेंट क्लास से क्लास चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो रहा है, तो वैसे ही ये भी DOB से इनहेरिट होगा एज। इसको हम डैश्ड लाइन से दिखाते हैं ER डायग्राम में। एंटिटीज़ के बारे में पढ़ लिया हमने। अब आते हैं रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप होता है इट इज़ द रिप्रेजेंट एज अ डायमंड शेप बिटवीन एंटिटी सेट। ये ER डायग्राम में डायमंड शेप की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है बिटवीन दो एंटिटी सेट के बीच में। जैसे हमने बना रखा है स्टूडेंट, जो एंटिटी सेट है एक, वो एनरोल्ड हो रखा है कोर्स में, किसी कोर्स में, तो दूसरा एंटिटी सेट हो गया हमारा कोर्स। ये रिलेशन बना रहा है एनरोल्ड का। रिलेशनशिप हो गया तो रिलेशनशिप सेट होगा। जैसे एंटिटी सेट बनता है तो रिलेशनशिप सेट बनते हैं, कुछ जानते हैं। इट वर्क्स ऑन स्ट्रक्चर। जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, जैसा ये स्ट्रक्चर है,
इस पर वर्क करता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, रिलेशनशिप सेट। मतलब इसके 3 कंपोनेंट हैं। पहला है नेम, नेम ऑफ द रिलेशनशिप सेट। दूसरा डिग्री, डिग्री आप समझिए, डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप इज नंबर ऑफ एंटिटी सेट दैट हैव टेकन अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। मतलब ऐसा रिलेशनशिप है जो नंबर ऑफ एंटिटी सेट में कुछ ना कुछ पार्ट ले ही रहा है रिलेशनशिप बनाने, उसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बना रहा है, तो वो डिग्री कहलाएगी। द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स आर यूनिनरी, बाइनरी, टर्नरी और हायर डिग्री रिलेशनशिप। यूनिनरी मतलब 1, बाइनरी मतलब 2 डिग्री भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 ऑन सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं, n नंबर्स ऑफ हो सकते हैं। तो ये था डिग्री के बारे में। अब आता है कार्डिनैलिटी रेशियो। कार्डिनैलिटी रेशियो मतलब कार्डिनैलिटी इज द नंबर ऑफ एंटिटी सेट इज फॉर्म अ रिलेशन एसोसिएटेड with another entity of entity set via relationship। मतलब कार्डिनैलिटी रेशियो एक इस टाइप का रेशियो है जो नंबर ऑफ एंटिटी सेट, किसी भी नंबर ऑफ एंटिटीज इन द एंटिटी सेट इज एसोसिएटेड विद अनदर एंटिटी ऑफ एंटिटी सेट। एक एंटिटी, किसी भी एंटिटी सेट में एक एंटिटी वो एसोसिएटेड है दूसरे एंटिटी के एंटिटी सेट के साथ वाया रिलेशनशिप के साथ। जैसे हमने बनाया स्टूडेंट नाम का, उसका नेम है एट्रीब्यूट, वो रिलेशनशिप कर रहा है को किसी एनरोल्ड इन डिपार्टमेंट डाल देते हैं। डिपार्टमेंट में डाल देंगे एक D1 डिपार्टमेंट। तो जो नेम है वो भी रिलेशनशिप में होना चाहिए डिपार्टमेंट की। ऐसी एंटिटी, इसका जो एंटिटी सेट का एंटिटी है, जो भी एंटिटी सेट का एंटिटी है वो इस दूसरे एंटिटी सेट के एंटिटी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी रेशियो। इसको आप ऐसे समझिए। तो कार्डिनैलिटी रेशियो 4 प्रकार के होते हैं मेनली। पहला है 1 to 1। 1 to 1 मतलब एक के साथ एक, हर स्टूडेंट की एक अपनी यूनिक आईडी होगी, तो स्टूडेंट रिलेशनशिप आईडी। दूसरा है 1 to many, 1 to 1 रेशियो n। तो स्टूडेंट के बाद बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं, तो स्टूडेंट ये रिलेशनशिप कोर्स। उसके बाद मैनी टू मैनी मतलब n/1 या S**:. मैनी स्टूडेंट्स के बाद मैनी कोर्सेज हो सकते हैं। उसके बाद मैनी टू 1, लेकिन जो बहुत सारे स्टूडेंट है वो किसी एक में जाएंगे, एक ही कोर्स में जा सकता है एक स्टूडेंट। मतलब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट एक ही कोर्स में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैनी टू 1, n/1 या S**:1। तो ये तुम्हारे रिलेशनशिप सेट में काम आता है। अब आता है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोई भी कंस्ट्रेंट, तो पहला टाइप है उसका टोटल पार्टिसिपेशन। टोटली पार्टिसिपेट होना चाहिए। इट स्पेसिफाइज दैट ईच entity present in entity set must participate in at least one relationship instance of that relationship set। For this reason it is called mandatory participation। मतलब each entity, एक हर कोई सारी एंटिटी, कोई भी एक एंटिटी मतलब सारी एंटिटी। तो पार्शियल पार्टिसिपेशन मतलब हो भी सकता है, पार्टिसिपेट नहीं भी हो सकता है। इट स्पेसिफाइज दैट ईच एंटिटी मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप सेट इंस्टेंस एट एनी रिलेशनशिप सेट। मतलब मास्ट पार्टिसिपेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि दूसरे रिलेशनशिप सेट के साथ। तो ये होता है पार्शियल पार्टिसिपेशन। इसको सिंगल लाइन से दर्शाते हैं, रिलेशन सिंगल लाइन एंटिटी स्टूडेंट एनरोल्ड इन कोर्स। तो ये था तुम्हारे पास ER डायग्राम के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं।